हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, मुझे ना समझ नहीं आता कि एक इंसान जो है वो सुधरना चाहता है, अपने आप को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर करता है। अब जो इंसान खुद को बेहतर करना नहीं चाह रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कमेंट सेक्शन में, पॉडकास्टर को तो गोली मार दो, ठीक है, नहीं तुम उनकी सुनो ही नहीं, तुम्हें तो लगता है वो तुम्हारे हेटर्स हैं तो तुम उनकी सुनो ही मत। लेकिन जो कमेंट सेक्शन में तुम, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी अकल हो ना, तो उन कमेंट्स पे जाकर उनकी डीपी को टच करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे सपोर्टर्स रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारी लोगों को गालियाँ दी हैं, सब कुछ किया है उन्होंने, ठीक है। तो वो अगर तुम्हें कोई चीज़ की सलाह दे रहे हैं ना, तो यकीनन तुम उसकी तो सुन ही सकते हो ना, क्योंकि वो तो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं। लेकिन उन्होंने अगर तुम्हें कहीं किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया है, तो तुम उस चीज़ को समझने के बजाय तुमने उनको हेटर्स में शुमार कर दिया कि हमारे बहुत सारे हेटर्स हो गए, जबकि इनके व्लॉग्स के अंदर 90% लोग जो है वो उनको समझा रहे थे, सिखा रहे थे। कितने लोग कमेंट करते हैं कि हम तुम्हारे हेटर्स नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये डे बाय डे ना, ये पता नहीं क्यों उस तरीके से बनते जा रहे हैं, या इतने ज़्यादा ढीठ प्रो मैक्स ये बन चुके हैं कि यार ठीक है, हमें पैसा कमाने से मतलब है। ये सब व्लॉगर का है, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करती हूँ, ये सारे व्लॉगर का एक ही हाल होता है कि मतलब सीखने के बजाय, चाहे आप सितारा को ले लो, चाहे आप माँ सफदर ले लो, चाहे आप डकी ले लो, कोई भी ले लो, इनको जो लोग कह रहे हैं ना कि आप ये काम नहीं करो, ये उन लोगों को चढ़ाने के चक्कर में और वो काम करे। भाई हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हमें तो मसाला मिल रहा है, हम तो मस्त पॉडकास्ट बनाएंगे, हमें तो मसाला मिलेगा, हमारी तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट तुम्हारी ज़िंदगी में इसके बहुत गहरे गहरे असरात हैं, और जो लोग तुमसे सीख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में गहरे गहरे असरात हैं, क्योंकि लोग भी सीख जाते हैं ये सारी चीज़ें। मैं यही देखती हूँ, लोग भी इतने ज़्यादा जो है वो इनको इतना ज़्यादा सर पे सवार करते हैं, उनसे ज़्यादा इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आज का ही व्लॉग ले लो, वहाँ पर लोग, क्योंकि लोग खुद इस एहसास कमतरी में चल रहे हैं ना। अब ज़्यादातर वहाँ पर कमेंट है, मैं खुद 85 kg की थी, मुझे प्रेगनेंसी हो गई। भाई प्रेगनेंसी, आई एग्री कि बहुत सारे लोगों को मोटापे में भी हो जाती है, किसी को स्लिम में भी नहीं होती, ये आपकी जिस्म के अंदर की बीमारियों पर होता है। लेकिन मोटापा एक बीमारी है, उस चीज़ को मानो, ये तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे पास इतना दिमाग छोटा है कि तुम मोटापे और पतले को ना खूबसूरती से जोड़ रहे हो। लोगों को मोटापा अपना इसलिए कम नहीं करना कि उनको खूबसूरत दिखना है, उनको इसलिए कम करना है कि यार वो फिट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों की सोच नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोग ऐसे दुनिया में पाए जाते हैं, ये साबित करते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं जिनके लिए मोटापा और पतलापन खूबसूरती मनाता है। इसने खुद ही बोला है कि मोटा खूबसूरत नहीं होता, कि पतला खूबसूरत होता, मतलब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खूबसूरती चलती है, तुम्हारे दिमाग में हेल्थ के इश्यूज़ का नाम नहीं है कि इससे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप उस पर वर्क करो। और अगर अभी आप मोटे हो, ठीक है, आप अपना BMI होता है ना, उसको चेक करो। अगर आपका BMI, आपके वेट, आपकी हाइट को एक मिलाकर BMI निकलता है, अगर वो आपका ज़्यादा है तो आप अपने आप को टारगेट वेट पे लेके आओ, हेल्दी लाइफस्टाइल से लेकर आओ। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप बहुत खतरनाक किस्म की डाइट करो, क्योंकि उस खतरनाक किस्म की डाइट के साथ भी बहुत सारे नुकसान आते हैं। आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। पहले के ज़माने में कहते थे फैट बिल्कुल ना खाओ, देखो अब ज़माना चेंज हुआ है, वहाँ पर गुड फैट्स, बैड फैट्स आए कि इन दोनों में फ़र्क बताया कि ये एक गुड फैट है और ये एक बैड फैट है। आप गुड फैट खा सकते हो क्योंकि उसकी ज़रूरत है आपके जिस्म को। आप अपने जिस्म में से किसी भी चीज़ को माइनस कर दोगे ना, इवन आप रोटी, चावल और आलू को भी माइनस कर दोगे, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है। क्योंकि ये सब कुछ खाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया, तो उन सबको खाओ, लेकिन एक लिमिट में खाओ, एक तरीके से खाओ, एक दूसरे वर्जन में खाओ। अब आलू को खाने के 2 तरीके हैं। अब एक तरफ आप पूरा 4 आलू लो, उसकी फ्राई बना दो और वो खा लो, वो समझो यार ये तो आलू तो हेल्दी है ना, तो भाई वो एक तुम सालन में एक पीस लो, वो एक अलग बात हो जाएगी। और तुम 4 आलू की फ्राई बनाकर तेल वाली फ्राई खा लोगे, फ्राइज़ खा लोगे, वो एक फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सोच होती है, ये बैलेंस होता है एक हेल्दी और अनहेल्दी डाइट में। लेकिन ये इनको समझ ही नहीं आता, ये अपना इनका अपने अलग, इन्होंने मैं कहती हूँ ना, इन्होंने अलग से अपने डिल्यूजन की दुनिया बनाई हुई है, जहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अरे भाई आई एग्री कि आपको इतना ज़्यादा, मैं तो एक बात बोलती हूँ कि तुम सोसाइटी का इतना प्रेशर खुद ले रहे हो, तुम इतना ज़्यादा लोगों को बोल रहे हो कि बच्चा बच्चा क्या हो जाएगा। तो भाई ये बच्चा बच्चा तुम अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे साथ की गवाही नहीं देता है कि तुम बच्चे के लिए पागल नहीं। मैं बोलती हूँ 2 साल में इतनी पागलपंती क्या है, तुम अपने भाई भाभी से सीख लो। 4-5 साल का उन्होंने अच्छा खासा गैप दिया, इस दरमियान इन्होंने एक बहुत खतरनाक वाला मिसकैरेज भी सहा है, जो कि लोगों को इन्होंने बाद में बताया था। तो इन्होंने सहा ना, 4-5 साल दिए, अपने आप को टाइम दिया कि नहीं यार अभी हमारे टाइम है, अभी हम इस टाइम पर अपने करियर को देखना है। तो लोग बहुत सारे करियर की वजह से, तो बच्चा आपको पूरा नहीं कर सकते। हाँ, बच्चे इंपॉर्टेंट ज़रूर है। एक माँ, अगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो डेस्परेट हो रहे होते हैं बच्चे के लिए, सब मेरा मानना है कि आप ज़िंदगी में ना चीज़ों के लिए डेस्परेट होना बंद कर दो, आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो, आप अपने आप को फिट करो। अल्लाह पाक की ज़ात, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन इस चीज़ पर सोचना क्यों नहीं अल्लाह पाक दे देगा। भाई अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है ना, उसने दिमाग क्यों बनाया?
अगर अल्लाह पाक ने सब कुछ खुद ही करना होता वो दिमाग बगैर के इंसान देते। वो बोलते दिमाग रखना ही नहीं, तुम्हारा माला ऊपर का खाली ही रखो, फिर मैं खुद करूँगा। अल्लाह पाक ने दिमाग दिया, हाथ पैर दिए, डॉक्टर्स बनाए, हर चीज़ बनाई ना कि नहीं जाओ उन सब के पास। अगर तुम्हें कोई हेल्थ इशू है तुम जाकर अपना इलाज करो। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू होता है वो घर में पड़ के मौत का इंतजार करेगा क्या? मेरी ज़िंदगी में जीना हुआ तो मैं जी लूँगा, वरना मैं मर जाऊँगा। फिर ये वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना। तो भाई डॉक्टर बहुत बड़ी नेमत है, तुम उसको ऐसे डिग्रेड ना करो। पता नहीं क्यों बोलते हैं डॉक्टर। भाई डॉक्टर इसीलिए बोलते हैं, मोटापा बीमारी अगर उस टाइम पे नहीं है लेकिन आगे जाके उसने बीमारी बननी है, उसको आपको हाई बीपी, शुगर, डायबिटिक्स और शुगर एक ही होता है, हाई बीपी हो गया, देन जो है कार्डिक का हो गया, वो जो हार्ट अटैक पड़ते हैं, कोलेस्ट्रोल सबसे बढ़कर कोलेस्ट्रोल देता है। कोलेस्ट्रोल कितनी सारी बीमारियों को जन्म देता है, आपको और मुझे पता ही नहीं हो। अब हाई बीपी और शुगर अगर एक साथ हाई हो जाए तो आपको पता है वो सबसे बड़ा जो बनता है वो हार्ट अटैक की तरफ जाके बनता है। तो ये सब कुछ आपको मोटापे से आता है। मैं ये नहीं बोलती कि पतले लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमारी मौत पतले लोगों को भी आती है, बीमारियाँ पतले लोगों को भी आती हैं, लेकिन मोटापा एक बहुत ज़्यादा, यानी मोटे लोगों को ना ज़्यादा परसेंटेज में बीमारी आती है बनस्बत पतले लोगों को। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देखो। मोटापा एक बीमारी ऐसे ही बोल देते हैं कि पागल है सारे के सारे। मैं बोलती हूँ डेस्परेट ना हो, अपने वेट को देख के डेस्परेट ना हो कि नहीं यार मेरा वेट इतना कम नहीं हो रहा, मेरा वेट इतना है। डेस्परेट ना हो, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल पे चेंज करो, आपका वेट खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा डेस्परेट होने का किसने बोला है तुमको? और ये जो इन्होंने भाषण दिया है ना, ये ज्ञान पता है क्यों दिया है? दरअसल इनसे हेल्दी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू किया नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा भाषणबाजी मार तो दी थी कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उनसे वो हेल्दी लाइफस्टाइल पता है। यहाँ पर ना मैं एक बात बोलूँ, जब आपको डाइट वगैरह करनी होती है ना तो आपको अपने आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा चाहिए होता है। ये एक इंसानी देखो नेचर है। यहाँ पर ये कहना कि आपको खुद कंट्रोल करना चाहिए, ये वो बिल्कुल आप पर होता है, लेकिन वो कंट्रोल आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन आपके आसपास मुसलसल यही सब कुछ तला भुना यही सारी चीज़ें मिल रही होंगी तो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। आप एक बार को आकर बोलोगे यार चलना थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्या होता है? ये होता है, इसका आसपास का माहौल ऐसा नहीं। अब दीपिका के टाइम पर ये था कि भले उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन दीपिका और शिव खुद कॉन्शियस थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, डाइट कॉन्शियस थे, आसपास का माहौल इनका ऐसा होता था, ऐसे खाने बनते थे, तो वो इससे एक रेगुलर डाइट हो गई। अब खुद का उसका कोई हाल ही नहीं है, वो ज़्यादा अगर डाइट कर रही होती है तो उसको सनी उठा के ले जाता, चलो हम गोलगप्पे खाते। तो वो एक माहौल भी बहुत मैटर करता है। आई एग्री कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें भी हो रही होंगी, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, अगर आपके आसपास मुसलसल इसी तरीके का खाना, इसी तरीके की लाइफस्टाइल नज़र आ रही होगी तो आपसे कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं चीट कर दोगे, कोई एक आधा मील चीट पे ले जाओगे, आप बोलोगे यार चलना थोड़ा सा खा लेते, थोड़ा सा खाने में क्या होता है। तो ये आपका है, ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो इसका मसला कहीं ना कहीं सारा ये भी है कि उसके आसपास का नेचर, जब से उसका रेस्टोरेंट खुला है तब से ये रेस्टोरेंट का बार बार खाना आता है तो वो उससे दिल नहीं रह पाता और वो खा लेती है। वो खाना खाने के बाद अब इन्होंने क्या करा कि यार अब खा तो रही हैं, अब जिम जाने का तो चल ही रहा है, लेकिन अब खाने के बाद इनको पता है कि वेट भी कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसने लोगों के ऊपर ही टोपी डाल दी है कि भाई आप लोग क्यों पागल हो रहे हो, उतना वेट के पीछे क्यों पागल हो रहे हो। अरे भाई वेट बहुत सारी बीमारियों की वजह है, मोटापा बहुत सारी बीमारियों की वजह है, बहुत सारा। मैं ये नहीं बोलती कि अपने आप को ना स्लिम एंड ट्रिम करने के चक्कर में आप बिल्कुल परफेक्ट डाइट पे चले जाओ और अपने आप को बीमार कर डालो। डाइटिंग आपको बहुत ज़्यादा बीमार करती है, आप में बहुत सारी चीज़ों की कमी लाती है, जो बहुत ख़तरनाक डाइटिंग होती है। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम ना एक नॉर्मली, मैं एक बात बोलूँ, हम नॉर्मल मतलब कि हम हाउसवाइफ टाइप की हैं, हमें वो न्यूट्रिशंस, हमारे पास वो न्यूट्रिशंस मौजूद नहीं है जो हमें सब बता सके कि अगर आप एक डाइट को स्किप कर रहे हो, अगर एक कार्ब्स को स्किप कर रहे हो तो उसके लिए आप कौन सी सप्लीमेंट्स लो, ये सब कुछ हमें नहीं बताया जाता। हम अपनी तरफ से 1.5 माह 4.5 कर डालते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत गंदे हैं, डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत गंदे हैं। कोई डाइट भी ये जो बोलते हैं ना कि टोटली बिल्कुल आप खाना पीना सब छोड़कर पानी पे चले जाओ, वो भी कोई बहुत खतरनाक किस्म की डाइट्स होती हैं। इसीलिए अपने आप को लाइफस्टाइल चेंज करो, ये मेरा मानना है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो जो कि आप 1.5 साल लेके जा सको। बिल्कुल आपको अरसा 1.5 साल का लगेगा आपके एक टारगेट वेट पे आने पे, लेकिन क्योंकि आपने लाइफस्टाइल चेंज की होगी, वो आपके लिए ईजी होगा। आप हफ्ते में 7 दिन वो कर सकोगे, 6 दिन आप वो कर सकोगे, एक दिन आपको पता होगा कि यार नहीं, एक दिन में आपको एक मील चीट मील मिलेगा जिसमें आप अपना जो आपको जंक खाना है या जो भी आपको पसंद हो, जो आपको दिल से खाना, खुल के खाना पसंद हो, वो आप खा सको। वो आपको देना पड़ता है अपने आप को चीट में, आप दिल से, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है। यहाँ पर ये वाला सीन नहीं होता है। कार्ब्स मैंने अभी रिसेंट स्टार्ट किया, मैं उसको 20 दिन लेके चल सकी हूँ मुश्किल से। नो कार्ब्स वाली डाइट थी, मैं बहुत मुश्किल से लेके चल सकी क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल नहीं थी। मैं उसको कितने दिन लेके चल सकती थी? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। उसके बाद वो मेरा लाइफस्टाइल चेंज होना ही था, क्योंकि कोई भी इंसान रोटी चावल के बगैर नहीं रह सकता है, और एक नॉर्मल इंसान तो नहीं रह सकता भाई। वो जो रहते हैं ना,
जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं उनकी इनको पैसे मिल रहे होते हैं इन सब चीज़ों के, उनके पास न्यूट्रिशंस होते हैं, वो उनको गाइड कर रहे होते हैं, आप अगर ये छोड़ो तो ये कहाँ भाई हमारे पास क्या है, हम घर में रोटी चावल भी छोड़ देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमें बच्चे कैसे संभालेंगे अपने फिर। तो हमारा ये रोटी चावल छोड़ना हमारे लिए ईजी नहीं होता है, क्योंकि हमें उसमें न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं। मेरे बालों पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा उन सब चीज़ों से, हालांकि 20 दिन की डाइट थी, 20 दिन मैंने नो कार्ब्स रखा था, बट मेरे बालों पे ही बहुत गंदा असर पड़ा, क्योंकि मैंने उसके जो साइड की सप्लीमेंट्स थी वो मैंने नहीं ली थी, मैंने जस्ट अपना रोटी चावल छोड़ दिया था और बस मैंने अपना नॉर्मली ज़िंदगी जीनी शुरू की थी, कोई साइड में सप्लीमेंट्स स्टार्ट नहीं की थी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं आपको। तो बिल्कुल आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, वो लाइफस्टाइल ये चेंज नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने ऑडियंस को लगा दिया। और भाई ऑडियंस भी जो ना डेस्परेट तो हुई भी थी ऑडियंस भी, क्योंकि अब उसकी देख लो वो डेस्परेट हुआ है उनसे जो वाकई वेट कम नहीं कर पा रहा, तो वो कहते हैं हाँ मैं भी 85 का हूँ, क्या होता है वजन से। तो देखो उन्हीं लोगों ने कमेंट्स किए हैं जो खुद इस चीज़ से प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, जिनसे लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ जा रहा, जिनसे डाइटिंग नहीं की जा रही, जिनसे वेट कम नहीं किया जा रहा, इसीलिए वो लोग डेस्परेट हुए हैं कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। ये तो लोगों ने जज करने का, भाई लोगों को तुम अगर 150 किलो के भी हो जाओगे तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है, वो जो हमारे बाप का क्या जाता है, तुम अपने रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो, तुम अगर बीमार पड़ोगे तो खुद बीमार पड़ोगे, तुम्हारी खुद की दवाइयाँ जाएंगी, तुम्हारे खुद का पैसा लगेगा, हमारा कुछ नहीं जाना। तो तुम्हें मोटा होना है तुम हो, लेकिन तुम अपने फ्रेंड्स लोगों को गलत इन्फ्लुएंस ना करो। और जो लोग ऑलरेडी डेस्परेट हुए हैं ना इन वेट वगैरह से, वो कमेंट आपको देख लो सारे कमेंट ऐसे ही मिलेंगे, मैं 85 kg की थी लेकिन मुझे जो है वो अल्लाह ने बच्चा दिया। बेशक अल्लाह ने बच्चा दिया होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई मोटा इंसान प्रेग्नेंट नहीं होता। भाई मोटापा, मोटे हो और अगर आप ठीक हो, अंदर से हेल्दी हो, आपका मोटापा अंदर इफेक्ट नहीं किया है अब तक, तो आप हो सकते हो प्रेग्नेंट, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ऐसा कोई भी नहीं है जो मोटा हो और प्रेग्नेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकते हो। अभी अच्छा मैं ना कुछ दिनों पहले भारती के एक पॉडकास्ट देख रही थी, जहाँ पर वो भाई साहब जी वो भी इस मोटापे को ऐसे ही जो है वो जज कर रहे थे और ऐसे ही अच्छा बता रहे थे कि एक सर्टन वेट औरत का होना चाहिए, क्योंकि उसको डिलीवर करना है, ये हमने सिलेमेंट, एक सर्टन वेट होता है और एक होता है ओवर वेट। तो तुम ये दोनों में फ़र्क भूल गए हो शायद, ये जो अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में, अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में तुम ये ओवर वेट और सर्टन वेट का मतलब भूल गए हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आपका वेट 30-35 किलो होना चाहिए, आप अपना BMI के हिसाब से वेट रखो कि आपका वेट कितना है। हो सकता है किसी का वेट 65 किलो के हिसाब पर हो, किसी का वेट 70 किलो का हो, कि नहीं आपका वेट 70 किलो हो और आप नीचे वाले वेट पर हो, आप अपने वेट को 50 किलो पे ले जाने का कर रहे हो, तो वो भी अनहेल्दी है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह। तो सर्टन वेट होना लाजमी है, एक वेट आपको खुद, आपके जिस्म को कितनी उस वेट की नीड है वो आपको पता होना चाहिए। अपनी तरफ से 1.5 होशियारी ना मारा करो, ये 1.5 होशियार है तारे के पहले। तो उसको जो बीमारी है वो PCOD है। PCOD का सीन क्या है पता है, PCOD में सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है ना वो आपका वेट बढ़ता है। अगर आप अपना अनहेल्दी लाइफस्टाइल थोड़े दिन भी फॉलो कर लोगे ना, मतलब एक नॉर्मल बॉडी है, एक PCOD वाली बॉडी है, आप दोनों को एक एक हफ्ते जो है वो अनहेल्दी डाइट पर रखो, नॉर्मल बॉडी जो रिएक्ट करेगी ना वो नॉर्मल रिएक्ट करेगी कि ठीक है उसने थोड़ा सा बढ़ाएगी वेट, या वो कभी कभार तो नहीं भी बढ़ाएगी, वो उसी वेट को रह देगी। PCOD वाली बॉडी आपके वेट को डबल वेट आपको देगी, क्योंकि उसकी बॉडी, उसके जो हार्मोन्स है ना, जो फैट बढ़ाने वाले हार्मोन्स है ना, बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो वेट दे देते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो तुम्हारी बीवी को ये प्रॉब्लम है जिसकी मेन वजह उसका वेट है, तो उसको वेट पर जैसे ही वो काबू पाएगी तो वो उसके जो हार्मोन्स है ना वो बैलेंस आने शुरू हो जाएंगे, वो दवाइयाँ मिलेंगी, वो उसके जैसे ही उसका वेट कम होगा, उसका फैट कम होगा, तो वो हार्मोन्स जो है वो उसके डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बहुत मायने रखता है आपके वेट को, PCOD वाले पेशेंट को अपने वेट पर काम करना। उसको सारी ज़िंदगी वेट पे मेहनत करनी पड़ती है, सीरियसली उसको सारी ज़िंदगी, क्योंकि काफ़ी PCOD जितना मैंने देखा है ना भाई, कि वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप समझ लो कि वो बीमारी है, जब तक आप पतले हो तब तक ठीक हो, यानी जब तक आप मतलब एक अंडर वेट हो तो ठीक हो, जैसे ही आपका ओवर वेट आ गया आपका PCOD दोबारा रिटर्न आता है। यानी बीमारी कभी ख़त्म होती हुई मुझे नज़र नहीं आती है, मतलब कि ये चलो ख़त्म हो गई है ये मुझे कहीं दिखता नहीं, लेकिन किसी की वो भी जाती होगी, लेकिन देखो ये एक है। तो ये ज्ञानबाजी तुम अगर अपनी बीवी तक रखो तो ठीक है, लेकिन तुम दूसरी औरतों को इस चक्कर में ना लगाओ कि वेट बढ़ावा। नहीं भाई, वेट बढ़ावा अच्छी बात नहीं है। आपको अगर अभी तकलीफ़ नहीं दे रहा तो आगे तकलीफ़ देगा, आगे आपको बीमारी देगा, आपके लिए उठना बैठना चढ़ना ये सब। अच्छा, खुद का जैसे ही वेट बढ़ता है, खुद के लिए सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ना मुश्किल होती है तो फ़ौरन नमाज़ें बाहर आनी शुरू आती है। तो फिर क्यों आती है, क्यों तुम लोग जिम जा रहे हो? तुम लोग अपना वेट ठीक करना है तो ही जिम जा रहे हो ना, तुम लोग अपने आप को हेल्दी रखना है। बिल्कुल बोलो, तुमको अगर बोलना था ना तुम ये बोलते कि आपके लिए हेल्दी होना ज़रूरी है, आप अपने हेल्दी वेट पाओ, आप स्लिम एंड ट्रिम को ना पाओ। आप ये ना सोचो कि मुझे स्लिम एंड ट्रिम बनना है, मुझे जो है वो 0 फिगर पे जाना है। अगर आपको ज्ञानबाजी करनी थी तो थोड़ा सोच समझ के, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत, एक तो इनके लिए ना हर चीज़ के अंदर एक ही बात है, बस आपका अच्छा होना ज़रूरी है। आप अच्छे इंसान हो ना, फिर आप मोटे हो, आप बद्दे हो, आप अनपढ़ हो, आप जाहिल हो, आप कुछ भी चलेगा।
अरे भाई बस कर जा भाई, ज़िंदगी में अच्छे इंसान के अलावा भी बहुत कुछ है, जो तुम खुद नहीं हो वो तुम काहे दूसरों को तलकीन कर रहे हो। फिर एक ही हर चीज़ के अंदर, इनका हर चीज़ पर एक ही बात हो गई, आपका दिल से अच्छा होना ज़रूरी है, आपका इखलाक होना अच्छा ज़रूरी है। आपने पढ़ाई लिखाई हो, आपको इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, वो सब कुछ चलेगा, लेकिन आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बस अच्छा हो, पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं है भाई, कुछ ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, कुछ ज़रूरी नहीं है, ये इनसे सीख लो। आपकी हेल्थ ज़रूरी नहीं, बस आप अच्छे हो ना, भले आप अच्छे हो, आप भले 10 साल में मर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अच्छे हो। अरे भाई अच्छा होना ज़िंदगी का कंपलसरी ज़रूर है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें कंपलसरी है। पढ़ाई कंपलसरी है, आपको पढ़ना बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको जो है वो ज़िंदगी गुजारने का शऊर होना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का पता होना चाहिए, ये भी सब कंपलसरी में आता है। सिर्फ अच्छा होना कंपलसरी नहीं, इसके साथ साथ ये सब कुछ भी कंपलसरी है। और अगर तुम इतने ही अच्छे हो और तुम्हारा जो है वो इतना ज़्यादा तुम अपने आप को बताते हो कि हम किसी को अपने आप को जज नहीं करते हैं, हम खुश हैं, हम ये हैं, हमें बच्चों की कोई जल्दी नहीं है, हो जाएंगे ये वो, तो फिर हर उस बंदे के पास क्यों हकीमों के पास गए हो, क्यों डॉक्टरों के पास गए हो? फिर डेस्परेट हुए वो हो, हर उस चीज़ को लाइक कर दिए जहाँ पर बच्चे का जिक्र हो। उनके घर की मेड से लेकर हर बंदा सिर्फ उसको एक ही दुआ दे रहा था, अल्लाह पाक तुमको बच्चा दे। ये सोसाइटी का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ज़्यादा ना माँ बाप इसीलिए पागल हो रहे होते हैं, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना इसीलिए ज़्यादा पागल हो रहे होते हैं बच्चे के लिए, कि सोसाइटी इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही होती है। काफ़ी लोग ना एक बच्चा करके सोसाइटी का ही मुँह बंद करना चाह रहे होते हैं। काफ़ी लोग इसी प्रेशर में बच्चा पैदा करते हैं, यार एक बच्चा पैदा हो जाएगा ना सोसाइटी का प्रेशर खत्म हो जाएगा। भाई बच्चा पैदा करना तुम्हारी अपनी मर्जी पर निर्भर हो कि तुम्हें कब चाहिए, तुम कब एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, वो तुम पर डिपेंड करता है। सोसाइटी के प्रेशर को लेकर कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लगता है कि ये लोग सोसाइटी के प्रेशर पर ज़्यादा है। यार एक बच्चा हो जाएगा ना तो लोग जो है वो सही हो जाएंगे, मतलब 1-2 साल में इतना बच्चा 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 हर दूसरे तीसरे व्लॉग में। अब हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, अब अपनी हेल्थ के बारे में। तो भाई तुम क्यों सोच रहे हो इतना ज़्यादा, तुम प्रेशर में आ ही क्यों रहे हो? पहले तुम बिल्कुल अपनी हेल्थ को ठीक करो। सबा की हेल्थी होना सबा के लिए बहुत लाजमी है, बच्चा होना लाजमी नहीं है। भाई मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ, जब मुझे भी नहीं हो रहा था ना, ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, तो सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है ना आप पर। तो भाई तुम ये ज्ञानबाजी दूसरों को देने के बजाय ये ज्ञानबाजी तुम अपने घर वालों को बांटो कि वो तुम्हारे लिए बच्चा बच्चा करना छोड़ दे। तुम में इतनी हिम्मत, इतना डप्पड़ होना चाहिए कि तुम सबको बोल सको कि भाई जब होना होगा तब हो जाएगा। जैसे तुम सोसाइटी अपने लोगों पर आके नाचते हो ना, जिस तरीके से तुम लोगों को सपोर्टर्स और हेटर्स वाला करते हो ना, तो तुम ऐसा अपने घर में भी बोलना सीखोगे, भाई जब होना होगा हो जाएगा। अब मेरे घर में, अब मेरे व्लॉग में या मेरे बच्चे में, मेरे घर में इस चीज़ का जिक्र नहीं होना चाहिए, बच्चा बच्चा, जब होना होगा हो जाएगा। तो ये टप्पड़ तुम में होना चाहिए। तुम खाली इसको इमोशनली आ जाती है बोलने के लिए, मेरे को ये समझ में नहीं आता ये किस मुँह से बोलती है, जबकि इसके घर में हर बंदा उसको बोल रहा है बच्चा बच्चा। जो ऑन कैमरा इतना बच्चा बच्चा हो सकता है, तो वो ऑफ कैमरा क्या नहीं होता होगा? मैं तो ये सोचती हूँ ना कि जब ऑन कैमरा इतना ज़्यादा बच्चा बच्चा होता है तो ऑफ कैमरा क्या कुछ नहीं। और यहाँ पर तुम बोलती हो कि सनी मेरा हर चीज़ में साथ देता है, तो सनी क्यों किसी के मुंह बंद नहीं करवाता? क्यों किसी की हिम्मत नहीं है? किसी की, सबकी हिम्मत हो जाती है कि तुम्हारे सामने आके तुम्हें बोल जाते हैं। फिर शौहर तो वही होता है ना जो लोगों की ज़बानें बंद करवा सके, पीछे से जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन सामने तुम्हारे आकर किसी को बोलने की हिम्मत ना हो, तो शौहर तो वही होता है। तुम्हें आकर कोई भी कुछ भी टेंशन दे जाता है, तुम्हें आके बोल जाता है, तुम उस चीज़ को सीरियसली सोचती हो, ठीक है, सोचती है ना वो बंदी भी कि मुझे बच्चा नहीं है यार, मेरे लिए कितना ज़्यादा, वो इस चीज़ पर उसको दिखता भी है, उसके फेस पे दिखता भी है। अच्छा जब ब्लॉग शुरू होता है ना तब मुझे बड़ी हंसी आई है। अब ये सेलिब्रिटीज़ है ना फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटीज़ है, हीरोइन बन गई है। ये बोलती है कि मैं और अम्मी ऐसे लड़ रहे हैं, मुझे नहीं 2 हीरोइनें लड़ती थी कि इसका टेक है तो मेरा टेक क्यों ले, इसके टेक है तो इसके टेक में, मेरे टेक में ये क्यों कर रही है, ये क्या कर रही है। तो इस तरीके से मतलब भाई इसके दिन ब दिन ना इसकी ख्वाहिश, इसके अपने ऊपर ना वो कहते हैं ना कि नज़रिया इसका अपने ऊपर लेकर बढ़ता जा रहा है कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ फ्रेंड्स, मैं अब हीरोइन बन गई हूँ, मैं अब भाभी के बराबर आ गई हूँ फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब की हीरोइन हूँ। यूट्यूब पर भी तो हीरोइन बनते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी सिर्फ टीवी पे जाते हैं, या आप अगर टीवी पे जा रहे हो, फिल्म में जा रहे हो तो ही आप हीरोइन हो। आप यूट्यूब पे भी रह के फ्रेंड्स हीरोइन बन सकते हो। ये वही वाला सीन है, ये अपनी दुनिया में, ये अपने डिल्यूजन की दुनिया में रहते हैं ये सब के सब। ये पता नहीं ये व्लॉगर ने अपने आसपास अपनी अलग डिल्यूजन की दुनिया बनाई होती है। मैंने ये नोटिस किया है, इनकी ज़िंदगी में अलग, इनका अलग ही चल रहा होता है। अब पाकिस्तान में किसी को भी यूट्यूबर को या किसी टिकटॉकर को ये कहा जाए ना कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है, उसकी अपनी अलग अलग होती है। हालांकि उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता। उनसे एक बार पूछ लो कहाँ लिखा हुआ है इस्लाम में ये सब कुछ, तो ये खामोश हो जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, हम जिनके ख़िलाफ़ बात करते हैं या हम जिनके लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम जिनको, वो कौन सा नेक, हमें नीचे कमेंट में मिल जाता है कि तुम ये गीबत कर रही हो तो तुम्हें तो इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई हम गीबत किधर से गीबत, मुझे ये बता दो। जो वो दिखा रहे उसी पर हम बात कर रहे हैं कि वो गलत सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर, अगर गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं हम, तो हम गीबत कर रहे हैं। अरे भाई मानो कुछ तो सोचो, मतलब कुछ तो सोचो, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी। तो वही सीन होता है कि वो उस चीज़ को हमें बोल दे, तुम भी आवाज़ का पर्दा कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ओ भाई सोसाइटी में वो जो इतना सब कुछ गंदगी मचा रहे हैं तुमको वो नहीं दिख रहा, लेकिन
क्योंकि हम सही को सही कह रहे हैं, हम सच को सच कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये जो कर रहे हैं ये गलत है। अगर हम उस गलत को गलत कह रहे हैं तो हमें आके बोला जा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। खैर मैं इन पंगों में पढ़ना नहीं चाहती। अगर आपको लगता है गीबत तो हो सकता है भाई आपको सही लगता हो, खैर बहरहाल। लेकिन मुझे पता है कि क्या चीज़ मैं कर रही हूँ, क्या चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छे से पता है कहाँ मैं बोतानबाजी करती हूँ या मैं कहाँ बोतानबाजी लग सकती है, इसीलिए मैं उन सब चीज़ों से पीछे भी रहती हूँ। तो खैर बहरहाल मुझे पता है अच्छे से। लेकिन खैर अगर आपको ये गीबत लगती है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने कहीं उसको ब्लॉक नहीं किया, वो मेरे पॉडकास्ट देख सकती है, सुन सकती है। मैंने कोई पीठ पीछे कहानी नहीं है कि उसको पता ही ना चल रहा हो, उसको जाकर किसी तीसरे बंदे से पता चल रहा हो कि उसने तुम्हारी बुराई की। भाई वो तो ऑलरेडी सब कुछ यूट्यूब पर अपलोड कर रही है। तो हमारा ये सीन ही किधर से होता है, मतलब गीबत का एक दूसरा पॉइंट लगता है यहाँ पर, ये एक सच्चाई बताना है भाई, लोगों को अवेयरनेस देना है कि अवेयर हो जाओ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स से, ये तुमको ये कर रहे हैं, तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं। तो अगर अवेयर करना तुमको लगता है कि वो गीबत है, वो गीबत में आता है, मैंने उसको ब्लॉक तो नहीं किया है, वो चाहे तो मेरे पॉडकास्ट देख सकती है बाबा। तो फिर ये वाला ही सीन है ना। तो यार गीबत और इन सब में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन खैर मैं ये सब बहस में पढ़ना ना, पता है ये एक बहस है और बहुत ख़राब बहस है। अगर इसमें आप पढ़ गए ना तो आप अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ उल्टा कर जाओगे, और जो सामने वाले होंगे वो अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में बहुत उल्टा कर जाएंगे। इसीलिए इस बहस को ख़त्म करना ही ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। खैर बहरहाल तो वो हीरोइन वाला सीन था कि ये जो फ्रेंड्स लोग हमें हीरोइन समझ रहे थे ना, तो वो हीरोइन वाला सीन था। मुझे बड़ी हंसी आई ना उस बात पर रहकर। मैंने कहा इसके अलग डिलीजन वाली दुनिया चलती रहती है भाई, इसका अपना अलग चलता रहता है। और बाबा जी अम्मी की भी इनसिक्योरिटीज़ चेक करो ज़रा, अम्मी की भी हालत चेक करो। मैं बोलती हूँ यार सही है यार, मतलब क्या बोले, मैं कुछ बोलेगा तो फिर बोलेगा बोलती है रे बाबा। तो बस समझ जाओ, अब जो समझना है आपको समझ ही जाओ बस। खैर बहरहाल अब इसके एक और जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि सनी साहब को ना बुरा लग गया। अब हम थार नहीं लेंगे क्योंकि सब ने बड़ा सही से जंग जताई है ना, सही से उसने उसको कमेंट सेक्शन में आप देख लो सही से बैंड बजाया हुआ लोगों ने कि थार उसको अगर इतना ही लेने का शौक़ है तो अपने पैसों से ले, ये कौन सा तरीका है बीवी के पैसों से लेता है ये वो। तो थार लेने का अभी प्रोग्राम इनका, मैंने तो पहले ही बोला था ये नहीं लेंगे। इनका जो प्रमोशन वाला सीन था ये वो कर चुके हैं क्योंकि उनको फैमिली गाड़ी ही लेनी है, ये 5 सीटर गाड़ी लेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं। ये भी जो इसने चंगू मंगू ये भाई बनी है, जो इसने अपने भाई की कॉपी की है, साथ में चंगू मंगू लेके घूमती रहती है, रिजा रेहान हो गया, अम्मी हो गई, तो ये सबको किधर बिठाएगी रे बाबा। तो ये थार लेनी ही नहीं थी इसको, ये थार प्रमोशन ही था, लिख लो ये थार प्रमोशन था। तो ये थार इसको लेनी ही नहीं थी। अब क्या करेंगे, अब ब्लेमबाजी किसी पे तो डालनी है ना, इसीलिए फ्रेंड्स लोगों के सामने जो है ये आ गए थार लेने के लिए। अच्छा 20-25 लाख की थार लेने में इसकी बिल्कुल गैरत जाग गई। वो जो इतने टाइम से लोग कह रहे हैं कि तुमने रेस्टोरेंट बना लिया है, तुमने ये कर लिया, तब तो गैरत नहीं जागी भाई की। तब तो भाई को बिल्कुल नहीं लगा कि यार मैं कैसे ले सकता हूँ, छोड़ दो, मैं खुद मेहनत करूँगा, मैं खुद बाहर मुल्क जाके मेहनत करूँगा और मैं अपने पैसों से, तब तक गैरत नहीं जागी। तो ये गैरत जागी इसीलिए फ्रेंड्स लोग तुमको बेवकूफ़ बनाना था। हमारा काम भी चल गया, हमारा काम भी निकल गया, हमने पैसे भी छाप लिए और हमने फ्रेंड्स लोगों पे ही डाल देंगे। फ्रेंड्स लोग आप लोग की वजह से मैं थार नहीं लूँगा, वरना मुझे यूँ तो मुझे गैरत नहीं जागती है, यूँ मेरे को सब बेरोज़गार और पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते तब मेरी गैरत नहीं जागी, यूँ मुझे घर जमाई बोला गया तब भी मेरी गैरत नहीं जागी। हाँ मेरी यहाँ गैरत जाग गई। अजीब भी हरकत है ना। अगर आप देखो तो गैरत तो वहाँ जागनी चाहिए थी जब लोग घर जमाई और ये सब बोल रहे थे। तुम जाके रहते मौदा में, लेके जाते तुम उसको भी, चलो हम मौदा में रहते हैं, यहाँ मुझे घर जमाई के टैग मिल रहे, तब तो तुम ढीठ प्रो मैक्स बन गए। अच्छा प्रो मैक्स के ऊपर याद आया कि भाई अब काफ़ी लोगों ने इतना सारे कमेंट्स किए हुए थे ना, तुम लेते हो सनी को, तो तुम सबा को तो तुम कुछ करते ही नहीं हो, दिलाते ही नहीं, अब तो तुम खुद कमाना शुरू हो गए हो। तो सबा को कह रहा है कि मैं तुम्हें 16 प्रो मैक्स दिला के देता हूँ, 16 प्रो मैक्स का तुम वेट करो। तो भाई अगर तुमको दिला के देना ही है और अगर तुम भाई भाभी बनने की एक्टिंग कर ही रहे हो तो तुम सरप्राइज़ दे दो। फिर वो भी तो सरप्राइज़ ही देते ना। तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि देखो फ्रेंड्स मैं तो दिलाना चाहता हूँ लेकिन ये लेना नहीं चाहती है, तो वो क्यों लेगी, वो तो मना ही करेगी ना। वो तो एक चीज़ का मना ही करेगी, उसको पता है कि अभी रेस्टोरेंट नया ओपन हुआ है, मैं भी खर्चा नहीं करवा सकती, ठीक है। तो फिर तुम जो है उसको दिलाना है, जिसको दिलाने की नहीं हो तो वो सरप्राइज़ ही देते। ये क्या बचपन है कि वो जाकर पूछ रहा, जबकि तुम्हें पता है कि उसको नीड है फ़ोन की, उसका फ़ोन बहुत ज़्यादा टूट गया उसकी लापरवाही की वजह से। लापरवाही में उसने ना इधर उधर फेंका है फ़ोन, तो उसका फ़ोन टूट गया। तो जब तुम्हें पता है कि उसको फ़ोन की नीड है और वो फ़ोन के लिए इधर उधर हो रही है, थोड़ा सा उसका फ़ोन उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और फ़ोन एक व्लॉगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्लॉगिंग काम करो, अपने काम के लिए अपने फ़ोन्स को अपग्रेड करना चाहिए, ज़रूरी नहीं शौकिया मारने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसे काम कर रहे हो, व्लॉगिंग हो गया, अगर आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो या कोई भी, अगर आपने उससे अर्न किया हो, सबसे पहले बोलती शुरू तो अपने आपके पास जो है ना उसी से करो। लेकिन आपने अगर अर्न किया हो उस चीज़ से, तो फिर आप अपने आप को अपग्रेड पर लेके जाओ कि नहीं यार जिस चीज़ से मैं कमा रहा हूँ उस पर मैं कुछ तो लगाऊँ। फिर वो सीन होता है ना कि फिर आप वो लगाओ, लेकिन आप कमाओ पहले उससे, उसके बाद लगाओ। ये नहीं कि कमाया कुछ है नहीं और आप आईफोन ले लेके बैठ गए हो कि नहीं मैं तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो वाला सीन नहीं होता है। लेकिन अपग्रेडेड करने चाहिए चीज़ें। तो तुम्हें पता है कि उसको नीड है तो तुम भाई खुद लगा दो, वो तुम्हारे लिए हर चीज़ नहीं खुद करती है। तो फिर
वो तुम्हें सरप्राइज़ के नाम पर फ़ोन भी तुम्हें चाहिए था तो उसने तुम्हें फ़ोन गिफ्ट नहीं किए, दोनों फ़ोन उसने तुम्हें गिफ्ट किए क्योंकि तुम्हें वो फ़ोन चाहिए था, तुम्हें वो फ़ोन पसंद है। उसने तुमसे इजाज़त ली थी पहले कि सनी मैं आपको ये फ़ोन देना चाहती हूँ। कुछ भी मतलब ऑडियंस को पागल समझते हैं, ऑडियंस पागल है, हम थोड़ी हैं पागल, हमको अच्छे से पता है, हमको तुम्हारे सारे सब कुछ रंग वंग में सब समझ आ गए। तो ये रंग हमारे सामने, ये थार को उन्होंने जिस तरीके से कैंसिल किया ना, मैं तो खाली इनका शातरपना देखती हुई रह गई। तो भाई तेनू वहाँ गैरत नहीं जाग रही जहाँ तुझे लोग घर जमाए और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे, तब तेरी गैरत नहीं जागी। यहाँ तेरी गैरत जाग गई कि मुझे थार अब तो लेनी ही नहीं है। फ्रेंड हमारे ऊपर एहसान कर रहा है ना लेकर, फिर मत ले, लेना है ले, नहीं लेना मत ले, तेरे को लेनी ही नहीं थी भाई। ये ड्रामा था सारा, ये था ही सारा ड्रामा, क्योंकि इनको पता है कि 5 सीटर में कितनों को डालेंगे, चंगू मंगू सारे कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देख के बैठ के देख लिया था कि 3 लोग भी पीछे मुश्किल आएंगे। अगर आप देखो ना वो वाली जो ये लोग टेस्ट ड्राइव पे गए थे, तब सबा को देखो और रेहान को देखो, उसके बाद बहुत मुश्किल से जगह बचती है। तो उनको लगा कि यार ये तो 3 जाने ही बहुत मुश्किल से आएंगे, और माशाल्लाह इनके घर में सभी हेल्दी है, रेहान को छोड़ के सभी हेल्दी हो चुके हैं। रेहान थोड़ा सही है, बाकी रिजा को भी देख लो, मम्मी को देख लो, सबा को देख लो, और बाकी वो कृष्णा होता है साथ में, चलो उसको डिग्गी में डाल देंगे पीछे, लेकिन बाकी ये सब कैसे बैठेंगे? ये 4 जाने तो पीछे नहीं बैठ सकते फिर। और एक ड्राइवर भी होता है, क्योंकि सनी साहब खुद भी ड्राइविंग नहीं करते, तो इसलिए ड्राइवर भी होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। थार तो उनको लेनी ही नहीं थी। मैं तो परसों ही अपने ब्लॉग में कह दिया था कि प्रमोशन है, थार नहीं आएगी, तो वही हुआ है। अब किसी तरीके से तो मना करना था ना फ्रेंड्स लोग, तो इसलिए हमने आप पे डाल दिया कि आपकी वजह से हम थार नहीं लेंगे अब। तो भाई बस कर जा रे बाबा, बस तो कितना बनाएगा रे ऑडियंस को। और ऑडियंस भी इतनी मासूमाना लिख रही है, नहीं सनी भाई आपने बहुत दिल छोटा कर लिया। ए भाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ़र्क पड़ता होता तो ये मुंबई में भी ना रहता। ये जितना इसको लोगों ने जलील किया है ना, घर जमाई बोलकर, ये तो मुंबई में भी ना रहता, ये मोदाहा में चला जाता नहीं। लेकिन ये रह रहा है, इसका मतलब है कि इसको नहीं फ़र्क पड़ता है। ये सिर्फ आपके ऊपर मलबा डाला गया है। फ्रेंड्स लोग थोड़ा सा समझो, नहीं समझेंगे ये फ्रेंड्स लोग सारे अंधे, कुछ नहीं समझते। बहुत मासूम ऑडियंस है सबा के पास, लिटरली बहुत मासूम ऑडियंस है, जो फ़ौरन बातों में आती है, फ़ौरन इसकी बातों में आकर उसको छोड़ देती है, बख्श देती है। तो तुम उस ऑडियंस को इतना ज़्यादा मत बहकाओ ना यार, मत उस ऑडियंस पे इतना ज़्यादा ब्लेम करो। तुम अपने हिसाब से करो, तुम अपने हिसाब से, तुम अपने आप को सही करो, तुम उस ऑडियंस के लिए भला करना शुरू कर दो। जब तुम्हारे पास इतनी मासूम ऑडियंस है ना, सीरियसली तुम अगर एक अच्छे लेवल के व्लॉग्स अपलोड करना कर दोगी ना, शुरू कर दोगी, तुम अपने व्लॉग्स में हेल्दी लाइफस्टाइल दिखाओगी, तुम्हें तब भी इतना ही प्यार मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें देखना चाहती है। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे शॉपिंग या तुम्हारी इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहती, वो तुमसे मोहब्बत करती है। तुम उस चीज़ को समझो, लेकिन वो नहीं समझती। पता नहीं क्यों ये इस तरीके से व्लॉग बनाती है, मैं तो यही देखती हूँ यार। पहले मुझे इसके व्लॉग बहुत अच्छे लगते थे, बहुत मासूम थी सीरियसली। ये मुझे हिजाब की वीडियो तक भी अच्छी लगी है, इसके जब हिजाब की वीडियो भी अपलोड की थी ना, तब भी ये मुझे अच्छी लगी कि चलो ये, हालांकि उधर भी इसने लोगों को ही ट्रोल किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार चलो मासूम है शायद ये। बट ये जो शातरगिरी में जो उसने अपने आप को पलटावा मारा है ना, ये जो अचानक से ये जो शातरगिरी बन गई ना इसके अंदर, तो ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब वो नहीं कहते कि मैंने एक फिल्म देखी थी, वहाँ पर ना उन्हीं हिस्ट्री 2 का वो देखा था मैंने, वो उंगली इसके मुंह तक लेते हुए जा रहा है, तब तक ये बहुत ज़्यादा फूल नुमा जो ना वो श्रद्धा कपूर बनी हुई, जैसे उंगली इसके मुंह पर जाती है अचानक से उसका अवतार चेंज होता है, चुड़ैल बन जाती है। ये अजीब ऐसी ही हो गई है, मतलब पता नहीं क्यों यार इसने अपने आप को ऐसा क्यों कर दिया। मैं मिस करती हूँ उसको वैसा, वो मासूमियत उसकी, वो मासूम वाले व्लॉग्स सीरियसली वो मासूम लगते थे। आप में से कौन कौन मिस करता है लाजमी बताना मुझे। हो सकता है कि मैं उसको पुराने व्लॉग्स देखूं और देखूं कि शायद उस वक्त मेरा नज़रिया डिफरेंट था, इसलिए वो मुझे मासूम लग रही थी। लेकिन देखूंगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसके वो व्लॉग्स बहुत मासूम थे। बट मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा पुराने व्लॉग्स देखूं और उन पुराने व्लॉग्स में उसकी मासूमियत देखें, या वो वाकई मासूम थी या मुझे उस वक्त फील हो रहे थे। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।